विमानों में आने जाने वाले यात्रियों को अक्सर अपने सामान के खोने या देरी से मिलने का जो डर है वो सताता रहता है। ऐसी ही एक शिकायत लोकल सर्कल के फाउंडर सचिन तपारिया ने की है। सचिन तपारिया ने एयर इंडिया पर अपने भाई सिद्धार्थ तपारिया के चेक्ड इन लगेज को पहुंचाने में 100 घंटे की देरी का आरोप लगाया है। सचिन ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जो काफी मशक्कत करने के बाद उनके भाई को अपना जो बैगेज है वो मिल गया है। इस घटना पर एयर इंडिया ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि उन्हें इस असुविधा के लिए बहुत अफसोस है और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए खुद सचिन तपारिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि ये एयर इंडिया जब प्राइवेटाइज हुआ, जब टाटा के पास गया, तो लोगों को उम्मीद थी कि सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा, मतलब आपको बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हर दिन, और जो अब आपके साथ भी हुआ है, ये सब शिकायतें देखकर लगता है कि कुछ खास बदला नहीं है, बल्कि बद से बदतर होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित। हमने लोकल सर्कल्स ने लगभग 3 महीने पहले एक नेशनल सर्वेक्षण किया था, जिसमें एयर इंडिया के साथ में जो भी लोगों को दिक्कतें हुई उनके बारे में हमने पूछा था। और उसमें 38% लोगों ने ये कहा था कि उनको बैगेज रिलेटेड इश्यूज हुए पिछले 3 साल में, एक बार या एक बार से अधिक। तो ये था सर्वे फरवरी मार्च के महीने का जो हमने किया था, और अब हमने उसको साक्षात एक्सपीरियंस किया। तो वो एक्सपीरियंस जो था वो काफी काफी खराब था। और एक फ्लाइट जो कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, दो एयरलाइन के बीच में है, उसमें एयर इंडिया ने उस सामान को लेना था और उसको दिल्ली पहुंचाना था दोहा से, इस केस में। और जब वो सामान नहीं आया, जो कि 2 तारीख को सुबह आना था मेरे छोटे भाई का, तो एयर इंडिया पे जाहिर है हमने कंप्लेंट फाइल करी कि भाई ये बैगेज है और इसको आप अब आज की फ्लाइट में नहीं आया है तो कल की फ्लाइट में आ ही जाएगा और आप इसको डिलीवर करिए, बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट है दोहा से दिल्ली की। और जब वो सामान अगले दिन भी नहीं आया, तो हमने थोड़ा इसके बारे में इस जानकारी उठाना शुरू किया, देखना शुरू किया। लकीली वो बैगेज के अंदर में एप्पल के एयर टैग्स थे, बिकॉज ये लोग यूएस से ट्रेवल कर रहे थे। तो वो टैग से हमको लोकेशन पता चली बैग की, कि बैग अभी भी दोहा में ही है 3 तारीख को। तब हमने एयर इंडिया को कंप्लेंट करी ऑनलाइन, और उसमें उनके कुछ एग्जीक्यूटिव्स को टैग करते हुए। तो एयर इंडिया का रिस्पांस आया कि हम, जो एयरलाइन है जिसने हमें बैग देना था उसने हमें दिया नहीं है, और हमने आपकी कंप्लेंट तो ले ली है पर अभी तक कंप्लेंट पे हमने कुछ किया नहीं है, तो हम आज इसको कोशिश करते हैं करने की। तो हमने कहा ठीक है जी, करिए आप कोशिश। 3 तारीख को नहीं आया तो 4 तारीख की सुबह अब होपफुली सामान आ जाएगा। 4 को भी जब सामान नहीं आया तो हमने कहा कि भाई देखा जाए क्या है। तब पता चला कि सामान दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। दिल्ली में आके फिर एयर इंडिया ने उस सामान को खो दिया। उनको मालूम था 3 बैग्स कौन से हैं, उनका टैग नंबर था, और एयर इंडिया को उसको वो लिटरली उसको उसको लोकेट करने में खुद ही के सेटअप में दिल्ली जैसे शहर में जहां उनका हब है, वो सामान को ढूंढ नहीं पाए। और 4 तारीख का पूरा दिन, 5 तारीख का पूरा दिन, और 6 तारीख को दोपहर में 100 घंटे, 104 घंटे बाद वो सामान को उन्होंने उन्होंने डिलीवर किया। और कहीं भी किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं है, कोई सिस्टम ऑटोमेशन नहीं था। बस ऐसा था कि आप उस इशू को एस्केलेट कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव्स को टैग कर रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया टीम से कोई आपको फोन करेगा जी। और फिर ऑनलाइन पोस्ट करेगा कि देखिए हमने आपसे बात कर ली है, दिखाने के लिए, तो ये जो है पूरा सिस्टम जो है, इसके ओवरहॉल की जरूरत है। और वही बात हमने एस्केलेट करी है नए एविएशन मिनिस्टर को भी, बिल्कुल। और डीजीसीए को भी, ताकि इस पे कुछ सिस्टेमिक रिफॉर्म हो। ये सचिन, वन ऑफ्स नहीं, तो होते यानी ही कि रहेंगे आप हमारे। खुद जो सर्वे आपने किया था फरवरी मार्च में, उस सर्वे के सैंपल आप खुद बन गए अब, जिस तरीके से ये जो बराबर। पूरी घटना हुई है। मैं अंत में जाने से पहले आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं। एक तो थी परेशानी की बैग मिला नहीं, उसको ढूंढने में इतना समय लगा। क्या जो कस्टमर रिस्पॉन्स था वो कुछ अश्योरिंग था? वो कुछ ऐसा था कि आपको लगे कि चलिए कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं, या बिल्कुल ऐसा था कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है? देखिए, ऐसा नहीं था कि हमें लगा हो कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, पर जब एक सिस्टम काम नहीं करता
तो जो एश्योरेंस भी आपको मिलता है वो वाइल इट इज काइंडली वो डिलीवर किया गया, वो ऐसा लग रहा था कि उनको बात समझ में आ रही है। पर अगर सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो एक अच्छा एग्जीक्यूटिव भी उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता वहां पे, वो दिक्कत है। तो हमें एयर इंडिया को इसमें जाके इसका डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी हम RFID, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ट्रैकिंग, रोबोटिक्स की जनरेशन में आ गए हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि एयर इंडिया का सिस्टम अभी भी वही 1970s और 80s वाला है। महाराजा तो उसको अभी बदलने की भी जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि पाषाण काल में जी रहे हैं। महाराजा को वहां से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। देश की शान होती थी एयर इंडिया, प्राइवेटाइज जरूर हो गई हो, लेकिन अभी भी लोगों को काफी मेमोरीज हैं एयर इंडिया को लेकर। और कम से कम इस एयरलाइंस का इतना बुरा हाल होते हुए देखना किसी भी भारतीय के लिए सुखद अनुभव तो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही वक्त था मेरे पास इस वक्त। आपकी जो परेशानी आपने बताई, कई दर्शक जो हैं उससे कम से कम उन्हें समझ में जरूर आ रहा होगा कि वो भी इस तरह की परेशानियां कैसे झेलते हैं।